इस ट्रम्प की तो ऐसी की तैसी साला पगला गया है। कभी कहता है नहीं डालूंगा टैक्स, कभी अचानक से डाल देता है, कभी कहता है हम दोस्त हैं, करना क्या चाहते हो। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से कई आईटी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। आपने थंबनेल तो देख लिया है। तो दोस्तों, दवाओं पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट्स और बाथरूम में 50% टैक्स, अप होल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैक्स, यानी कि और हैवी ट्रक्स पर 25% टैक्स। ट्रंप का कहना है कि टैक्स सरकार के बजट घाटे को कम करना और घरेलू यानी कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से उठाए गए हैं। तो इस खबर का नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इंपैक्ट रहेगा? तो ऑब्वियसली अमेरिका के लिए तो ये पॉजिटिव ही न्यूज है, क्योंकि इसके अमेरिका कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन दूसरे देशों और ग्लोबल ट्रेड के लिए क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि अमेरिकी बाजार में नियत करने के वाले देशों जैसे कि फार्मा, फर्नीचर, ट्रक एक्सपोर्टर पर भारी असर पड़ेगा। उनकी प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएगी और डिमांड गिरेगी दोस्तों। तो दोस्तों, कौन से शेयर और कौन सी कंपनी यहां पर रहेगी जिसका इसका इम्पैक्ट रहने वाला है? तो पहले तो ये फार्मा सेक्टर हो गया। क्योंकि अमेरिका में 100 टैरिफ फार्मा ड्रग्स पर लगाया है। इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, खासकर जेनरिक दवाओं में। संभावित नेगेटिव इंपैक्ट किस पर बढ़ेगा? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, ऐसे कई है, लुपिन, इनका अमेरिका से बड़ा रेवेन्यू आता है, इसी शॉर्ट टर्म में इस पर दबाव दिख सकता है। और दोस्तों, फर्नीचर और वुड प्रोडक्ट्स में क्या है? 30% टैरिफ अप होल्डर फर्नीचर पर। इंडिया इस सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, पर शेयर बाजार में डायरेक्ट इंपैक्ट कम रहेगा दोस्तों। हाँ, टिम्बर, प्लाईवुड, एमडीएफ कंपनीज जैसे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, सेंचुरी प्लाई, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, इनकी सेंटीमेंट पर असर हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट लिंक है तो, यानी कि इस लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तब इस पर इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों। और तीसरा क्या है? ऑटोमोबाइल यानी ट्रक्स, ऑटो सेक्टर, 25% टैरिफ हैवी ट्रक्स पर। यानी कि भारत सीधे अमेरिका को ट्रक एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन टाटा मोटर्स, जेएलआर, अशोक लेलैंड, इन पर सेंटिमेंटल असर हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रक और कमर्शियल व्हीकल मार्केट में अनिच्छा बढ़ेगी दोस्तों। और चौथा क्या था? किचन और कैबिनेट्स और वेनिटीज, 50% टैरिफ इस पर। इंडिया से इसका डायरेक्ट लिंक बहुत कम है, तो कोई बड़ा असर भारतीय लिस्टेड कंपनियों पर इसका नहीं आएगा। तो समग्र मार्केट इंपैक्ट क्या रहेगा? फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव असर रहेगा। ऑटो सेक्टर में हल्का दबाव रहेगा, फर्नीचर और टिम्बर सेक्टर में मिक्स सेंटीमेंट हो गए, और फर्नीचर सेंटर में भी मिक्स सेंटीमेंट होगी। तो यूएस चाइना टेंशन की तरफ अब यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन का डर भी मार्केट को वॉलेटिलिटी ला सकता है दोस्तों। मतलब शॉर्ट टर्म फार्मा स्टॉक पर प्रेशर, मीडियम टर्म अगर भारत अमेरिका में डील नहीं हुई तो नेगेटिव रह सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डाइवर्सिफिकेशन से कंपनियां एडजस्ट कर लेगी दोस्तों। तो ये था आज ये जो वॉर चल रही है टैरिफ की। अरे भाई, इसको किसने बना दिया साले को? प्रेसिडेंट का। जब से आया है तब से टैरिफ लगाकर छोड़ दिया है। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि कैसे अब मैं राजनीति करूं वहां पर। तो क्या ख्याल है आपका? इस ट्रम्प को रहना चाहिए या लुटक जाना चाहिए दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना। और कल आएगी वीडियो प्रेडिक्शन पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, उसको भी जरूर देखना। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नए लर्निंग, नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना कैपिटल बचा कर रखें। जय हिंद दोस्तों।